इस हेडिंग का मतलब है कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी जो जीवों की जातियों की विविधता है, वो पूरे विश्व में एक जैसे नहीं होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। यानी हर जगह जैव विविधता क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी जातियों की संख्या, जो जातियां पाई जाती है पूरे विश्व में, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जितनी जातियां पाई जाएंगी वह उतना ही जातियां कहाँ पाई जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाएंगी, कहीं नहीं पाई जाती है। हर जगह समरूपता इनकी एक जैसी नहीं होती है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं जैव विविधता के प्रतिरूप। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता अक्षांशीय प्रवणता में देखो कि जीवों की जातियां किस तरह अलग अलग है। इसके लिए क्या करते हैं, हम पृथ्वी की संरचना बनाते हैं। पृथ्वी कैसी है, गोल। पृथ्वी की संरचना पूरी तरह से क्या है, ये गोल नहीं बन रहा है। और पृथ्वी को जब दो भागों में जो रेखा बांटती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। या इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा या अक्षांशीय रेखा। देख लो कैसे, इसको कैसे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। मैं बताई थी कि पूरे पृथ्वी पर यानी विश्व में पूरी जीव जातियों की संख्या एक जैसे, एक समान, किसी भी भूमध्य रेखा किसी भी जगह नहीं पाई जाती है। यानी किसी भी जाति को पाने के लिए कोई भी जाति अगर पाई जाती है तो हर जगह उनकी समरूपता नहीं है। कहीं किसी क्षेत्र में जीवों की जातियां कुछ ज्यादा पाई जाती हैं, किसी क्षेत्र में जीवों की जातियां कम पाई जाती हैं। तो जब हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा तो क्या हुआ, इस रेखा को, ये बीच वाली रेखा ही कहलाती है क्या, भूमध्य रेखा। अब जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांट दी। ऊपरी वाला ऊपर ये कहलाता है ध्रुव, इसके ये नीचे क्या क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तरी भाग है, और इसके नीचे दक्षिणी भाग है, इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव। यहां से अगर हम ऐसे रेखा खींच दे तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। हमें पूरा भूगोल पढ़ रहे हैं, इसमें बस है बायोलॉजी, लेकिन भूगोल की सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। जब यहाँ से हमने एक रेखा खींचा तो ये बांट दी कितना, 90 डिग्री पर। इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर अगर ये मान लो, और ये जो इसके ऊपर जो रेखा इसके यहाँ पे क्या किए हमने, 1 डिग्री पर एक बिंदु देखा और वहां से एक कोण बनाया, 1 डिग्री का कोण बनाया, और इसको जब समांतर खींचा ऐसे 1 डिग्री के क्या अंतराल पर, ये 90 डिग्री था और 1 डिग्री के अंतराल पर, तो ऐसे कितने खींचे जाएंगे, 90 खींचे जाएंगे ना। 1-1 डिग्री करते करते कितने खींचे जाएंगे, 90। और इस रेखा को, जो भूमध्य रेखा के ऊपर रेखा खींची जाती है, इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, याद रखना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी तरह इसमें भी होगा, यानी 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर इसके नीचे खींचते जाए, भूमध्य रेखा को थोड़ा सा मोटा बना रहे, इसके नीचे खींचते जाए तो जो नीचे खींची जाती है रेखाएं, इनको बोलते हैं मकर रेखा। जो दक्षिणी ध्रुव में रेखाएं खींची जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर की रेखा को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे की रेखा को क्या बोलेंगे, मकर रेखा।
और ये कितना होगा 90 और 90, ये टोटल कितनी हो जाएगी, कितनी रेखाएं होंगी, अक्षांशीय रेखा कितनी होंगी, ये सब अक्षांशीय रेखा है 180 और प्लस एक कौन सा है भूमध्य रेखा, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 181। यानी पृथ्वी पर पूरे के पूरे 181 अक्षांशीय रेखा खींचे जाते हैं। अब हम इसमें ये खींचने का क्या तात्पर्य, ये खींचने का ये तात्पर्य है कि जीवों की जातियां पृथ्वी पर कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे और कहाँ कम, यानी बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में, पृथ्वी के किस क्षेत्र में ज्यादा है और किस क्षेत्र में कम है। अब यहाँ से अगर हम इसको मिटा दें तो यहाँ से 23.5 अंश, यहाँ से क्या होगा 23.5 अंश उत्तर की तरफ और यहाँ से 23.5 अंश दक्षिण की तरफ। कितना होगा ये 23.5 अंश दक्षिण की तरफ। ये सभी रेखाओं को मिला हटा दो तो अब ये भाग हो गया, ये भाग हुआ कि नहीं, इसको हटाओ। यानी मान लो यहां से यहां तक कितना अंश आ रहा है 23.5 अंश उत्तर की तरफ और 23.5 अंश दक्षिण की तरफ। इस भाग को बोलते हैं, जो ये भाग है इस भाग को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी साढ़े भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ और 23.5 अंश नीचे, यानी इधर गया तो कर्क रेखा, इधर आया तो मकर रेखा और 23.5 अंश भूमध्य रेखा से ऊपर और 23.5 अंश भूमध्य रेखा के नीचे। इन भाग को बोलते हैं, कौन सा भाग बोलेंगे, अभी बताए हैं उष्णकटिबंधीय। और इसके बाद उष्णकटिबंधीय भाग के ऊपर ये भाग कहलाता है शीतोष्ण भाग। ये भाग क्या कहलाता है, शीतोष्ण भाग। ध्यान देना 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश उष्णकटिबंधीय भाग और इसके ऊपर और इसके नीचे का भाग क्या कहलाएगा, शीतोष्ण भाग। और ध्रुव पर हमेशा क्या जमा रहता है, बर्फ। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव पर बर्फ जमने के कारण यहाँ जीवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यानी जैव विविधता भूमध्य रेखा के ऊपर जाते जाते क्या होगी, घटेगी और भूमध्य रेखा के नीचे आते आते क्या होगी, घटेगी। यहाँ हम एक उल्टा कह दें कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय जीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी और इधर से ध्रुवों से नीचे आने की तरफ से क्या होगी, जीवों की जातियों की संख्या बढ़ेगी। जब ध्रुव से नीचे आएंगे भूमध्य की ओर तो क्या करेगी, बढ़ेगी और इधर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सबसे ज्यादा जीवों की जातियां कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा में। और भूमध्य रेखा में भी किस भाग पर, उष्णकटिबंधीय भाग में। भूमध्य रेखा में भी किस भाग पर सबसे ज्यादा जीव की जातियां पाई जाएंगी, उष्णकटिबंधीय भाग में। अब देखो इसका एग्जाम्पल, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे जीवों की जातियां क्या होंगी, कम होगी, क्योंकि इस भाग को शीतोष्ण भाग कहते हैं। ये सभी जीवों के लिए अनुकूलित नहीं होता है। और मैं इसके लिए एक उदाहरण बताई थी। उदाहरण क्या है, उदाहरण ये था कि मैं बताई थी किसी भूमध्य रेखा के पास एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया में पक्षियों का उदाहरण ले लो। कोलंबिया में पक्षियों की जो जातियां होती हैं वो 1400 होती हैं। कितनी होती हैं, 1400। और ये कोलंबिया किस क्षेत्र में पड़ता है, 23.5 अंश भूमध्य रेखा के बाद। और इसी के ऊपर जाओ, कितना आया था, 41। अगर इसी के ऊपर जाओ 41 डिग्री पर तो क्या होगा, इनकी जातियां धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होती हैं। कितना पाया गया था, 105 जातियां। और इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यहाँ तक लगभग 71 डिग्री पर तो इनकी जातियां कितनी हो गई थी, 56 हो गई। यानी इससे भी साबित होता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर हम जा रहे हैं
वैसे वैसे जीवों की जातियां क्या हो रही हैं, कम होती रही, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। यहाँ पूरे साल क्या होते हैं, बर्फ जमे होते हैं, तो हर जीव क्या बर्फ में रह पाता है, तो इसलिए इनकी जातियां यहाँ पे जाते जाते क्या होती है, कम हो जाती है। और अकेले भारत की बात करें तो भारत का मैक्सिमम भाग कहाँ पड़ता है, उष्णकटिबंधीय भाग में पड़ता है। भारत का मैक्सिमम भाग उष्णकटिबंधीय भाग में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ जीवों की जातियां क्या होती है, अधिक होती है। भारत में जीवों की जातियां यानी यहाँ पे पक्षियों की लगभग 1200 जातियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत का अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है, उष्णकटिबंधीय भाग, और इधर का भाग क्या हो जाता है, शीतोष्ण, और शीतोष्ण भाग में क्या होगा, जीवों की जातियां धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसी को कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। अब नहीं भूलोगे अक्षांशीय प्रवणता कि हर जगह जीवों की जातियां एक समान, पूरे पृथ्वी पर जीवों की जातियां हर जगह एक समान नहीं होती हैं। इसमें क्या होती है, समानता नहीं पाई जाती है, जिसको हम लोग एक गोलार्ध से दिखाए कि पूरे पृथ्वी को क्या किए, दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है, जिस रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अक्षांशीय रेखा। और अक्षांशीय रेखा से ऊपर जितनी भी अक्षांशीय रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा से जितने नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर रेखाएं हैं उसे कहते हैं मकर रेखाएं। और टोटल ये अक्षांशीय रेखा की संख्या 181 होती है। और सबसे ज्यादा जीवों की जातियां भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा के 23.5 अंश दक्षिण की ओर, जो कि इस भाग में आता है उष्णकटिबंधीय भाग में, इसमें जीवों की जातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और बाकी 23.5 अंश ऊपर उत्तरी ध्रुव और 23.5 अंश नीचे दक्षिणी ध्रुव उष्णकटिबंधीय के बाद के जो क्षेत्र पड़ते हैं उसे कहते हैं शीतोष्ण भाग। और यहाँ पे जीवों की जातियां क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती हैं, यानी ध्रुवों की तरफ जाते जाते जीवों की जो जातियां होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं, या ध्रुवों से नीचे आते आते जीवों की जातियां क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। या इधर से दक्षिण ध्रुव से देखें तो दक्षिण ध्रुव से ऊपर जाते जाते जीवों की जातियां क्या होती हैं, बढ़ती जाती है, यानी ध्रुव से नीचे आने पर बढ़ती है, ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से ऊपर जाने पर क्या होंगी, बढ़ेंगी, और उत्तरी ध्रुव के नीचे आने से क्या होंगी, जीवों की जातियां बढ़ेंगी। यानी सबसे ज्यादा जीवों की जातियां भूमध्य रेखा पर और सबसे कम जीवों की जातियां ध्रुवों पर। समझ में आ गया? और यही इसी भाग में पड़ता है अमेरिका में अमेज़न वन, जिसमें सबसे ज्यादा जीवों की जातियां पाई जाती हैं। तो इसी पूरे प्रसार को कहते हैं, यानी जैव विविधता की इस प्रतिरूप को बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता। किसी को दिक्कत नहीं अक्षांशीय प्रवणता?